हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। भगवत गीता, भगवत भगवान ने जो गीता गीत स्वरूप में 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को हमारे लिए युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताई थी, और हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। साथ में बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, जो भी हमसे पॉसिबल है हम करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में हमें सफलता मिले, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन भक्ति में लगा रहे अपने कार्यों के साथ। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। श्री श्री चैतन्य चैतन्य मनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं प्रकाशयति स्वयं ददाति वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं वैष्णवं साग्रजातं सह सहगणरघुनाथान्वितातं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्ण कृष्ण चैतन्यदेवं चैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् कृष्णपादान् हे कृष्ण श्री कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका राधा राधा कांता नमस्तुते तप्त तप्त कांचन कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचां वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज के प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णाय श्रीमते श्रीमते दया जगन्नाथाय स्वामिने इति नामिने। नमः नमो सज्जनिताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दमोदय नागर तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण कृष्णाय प्रेष्ठाय तले भूतले श्री श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादी नमोस्तुते सिन्धुवादी पश्चात् देशतारिणे। प्रदेश जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु कृष्ण नित्यानंद चैतन्य श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम ते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता, भगवान ने गाया हुआ गीत, जो 700 श्लोका में गुरु परंपरा से एज इट इज हमारे पास प्रभुपाद जी ने
बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया है। बहुत सारे माध्यमों से उनके खुद के प्रयास इतने अथक प्रयास थे कि उस प्रयासों को हम बात करने जाएंगे तो हमारा आधा जीवन तो प्रयासों को समझने में लग जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रयास करके हमारे लिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ रखा हुआ है और हम उसी को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और हम सब साथ में आते हैं, इसलिए वो प्रयास दुगुना चौगुना हजार गुना हो जाता है। क्योंकि जहां पे भी भक्त साथ में होते हैं भगवान जरूर आते हैं, है ना। और वो जब आते हैं तो उनकी कृपा होती है। तो आज जो है कुछ संकेत मिले, वो संकेत जैसे मिले तो हमें उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो आज सुबह जैसे हमारे बच्चों का, छोटे बाल गोपालों का क्लास होता है, तो बाल गोपालों ने आज, छोटे बाल गोपालों ने खुद ही राधा रानी की एक छोटी सी पीपीटी बना के लाई थी राधा रानी के बारे में, है ना। तो हमने बिल्कुल उनके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करना ही चाहिए, जब उन्होंने इतना हमें संकेत दिया। और वही संकेत नहीं, दूसरा संकेत ऐसा था कि राधा रानी के जो ये है मिट्टू, वो खुद ही यहाँ पे आए थे आज। अभी अभी क्लास शुरू होने के 15-20 मिनट पहले यहाँ पे बैठे, माता जी बोले देखो वो आए हैं। हमने देखा, ये देखो यहाँ पे आके बैठे थे, वो आए, उन्होंने हमें कुछ बताया कि आज जरूर डिस्कस करना। तो मैंने बोला बिल्कुल करेंगे, जैसे राधा रानी की कृपा, जैसी इच्छा हो वैसा हमने करना चाहिए। वो यहाँ पे आए और बस आके चले गए, बता के चले गए वो कि इधर से बता रहा हूँ मैं, अभी सुन लो, है ना। तो बिल्कुल सुनना चाहिए हमने। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो राधा रानी के बारे में हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत से यहाँ से करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से। कहाँ से आए, यहाँ पे आए, यहाँ बैठे, और हाँ यहाँ पे, और आके बैठे और फिर चले गए, है ना। और राधा रानी के हाथ में होते हैं ये पोपट, है ना। और वो वही बोलते हैं जो राधा रानी बोलते हैं। इसका संदेश क्या है हमारे लिए, कि हम अपना दिमाग ना लगाए, क्योंकि हमारा दिमाग है ही नहीं उतना लगाने लायक, है ना। तो जैसे आपको बता रहे गुरु, जैसे आपको जैसे मिल रहा है आप ऐसा लीजिए, करते जाइए। कुछ चूक होगा, नो प्रॉब्लम। हम जब नाम के लेते हैं तो क्या होता है, नाम लेते वक्त क्या हमारा ध्यान लगता है, नहीं लगता है। तो हमारा नाम अपराध हो रहा है। लेकिन वो पहली सीढ़ी है, नाम अपराध ही होना चाहिए, होने देना चाहिए नाम अपराध। लेकिन उसके लिए रुकना नहीं है कि जब तक मैं शुद्ध हो जाऊंगा नहीं, या जब तक शुद्धता से नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं करूंगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका। बिल्कुल नाम अपराध होने दो। नाम अपराध होते 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 कब नाम आभास हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। वो होगा, होगा ही, है ना, नाम आभास। और फिर वो जो शुद्ध नाम की स्थिति आएगी, फिर आप उस परम आनंद से इतने इतने आनंदित होंगे कि आपको बाकी सब चीजों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नाम अपराध चलने दीजिए, नाम अपराध से डरना नहीं है ना। लेकिन हमें करते रहना है, क्योंकि वो ही शुद्धिकरण का तरीका है। तो राधा रानी के बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त में मैं अपने आप को 7 मिनट, 6 या 7 मिनट में ही रखेंगे बांध के, है ना, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो राधा रानी प्रकट होने के लिए ये जो है बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा कि जब हमारा यह हुआ था मंथन, समुद्र मंथन, वहां से जो विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, है ना। तो विष किसके लिए निकला था वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अमृत किसके लिए निकला था हमें सब पता है ना। वहां पे पता ही नहीं, वहां का कहीं पता नहीं, लोगों को लगता है कि सिर्फ अमृत ही निकला था। अमृत को अगर सही तरीके से धारण नहीं किया जाता तो वही हमारे लिए विष बन जाता है ना। तो अमृत जैसे मिला तो उसमें बहुत रस्सा खींची हुई, मतलब ये भी लेके भागने लगे असुरगण, वो तो शक्तिशाली थे, देवता गणों को भी चाहिए था। तो वहां पे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। और मोहिनी रूप धारण करके, वो मोहिनी रूप इतना सुंदर मोहिनी रूप था कि उनके रूप को देख के सभी देवता और वो सब लालायित हो गए। देवताओं में भी लालायित का भाव आ गया, है ना। लेकिन एक ही देवता थे जिनके मन में अलग भाव आए थे। किसी को पता है? सूर्य देवता, हरि बोल। सूर्य देवता, सूर्य देवता के मन में आए थे कि ऐसे सुंदर मुझे मेरी बिटिया रानी चाहिए, ऐसी सुंदर, ऐसे सुंदर भाव कि जिसको देखने के बाद किसी के मन में काम भावना न आए, भाव आए तो सिर्फ भक्ति का भाव आए वो। और वो चीज थी, तो वो बोले कि मुझे ऐसा चाहिए, और वो उन्होंने मन में बोल दिया। और ठाकुर जी ने भी बोल दिया तथास्तु, आपको हो जाएगा। और बाद में सब हो गया। और बाद में ऐसे राधा रानी इतने इजीली नहीं आते, बोल तो दिया प्रभु जी ने कि आपके यहाँ पे बेटी बन के आएगी, लेकिन उसके लिए बहुत कठोर अथक प्रयास करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए किए किए, और एक बार फिर वो बहुत अथक प्रयासों के बाद, बहुत वर्षों के बाद, वो वृषभानु, जो राधा रानी के वृषभानु, वृषभानु मतलब सूर्य देवता की, तो वृषभानु के रूप में वो आए। लेकिन उन्हें पता था कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है। लेकिन ठाकुर जी है ना, जानबूझ के ऐसे दिखा रहे कि मैं भूल गया हूँ, है ना, वो वरदान दिया हुआ भूल गए, है ना। तो लेकिन वृषभानु कुछ मांगे नहीं, है ना। लेकिन इनको देखने वाले उनके मध्यस्थी थे, और सबसे मध्यस्थी क्या है,
नारद मुनि, है ना, वो उन्होंने देखा था वहां पे भी आए, उन्होंने देखा अरे ठाकुर जी तो ऐसे दिखा रहे कि भूल गए, वृषभानु ने इतने अथक प्रयास, इतने किए, तपस्या किए, तो इनको तो वो वरदान प्राप्त तो होना ही चाहिए, यहाँ पे राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होनी ही चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी डायरेक्ट ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, वो जाते थे ब्रह्मा जी के पास, है ना। ब्रह्मा जी के पास बोले, ब्रह्मा जी ठाकुर जी भूल गए, देखो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। ब्रह्मा जी बैठे अपने तपस्या पे। कहाँ बैठे? ब्रह्माचल पर्वत में। वृंदावन में 3 पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्माचल पर्वत राधा रानी, है ना। विष्णु पर्वत अपने गोवर्धन पर्वत, और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश में नंदेश्वर पर्वत जहाँ नंदा गांव था, है ना। तो ये तीनों जगह वहां पे सब कुछ है, वहां पे, है ना। ब्रह्मा वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, ऐसा वहां पे सब कुछ है जब हमें मालूम नहीं है सिर्फ, है ना। तो ब्रह्माचल पे ब्रह्मा जी बैठे आराधना करने के लिए। कितने साल आराधना की? 60,000 साल। किस लिए? वो प्रेयर कर रहे थे राधा रानी को वहां पे अवतरित करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी से वो भी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी क्या करते हैं ना, वो भी जाते हैं राधा रानी के वैसे है। तो उन्होंने राधा रानी को प्रेयर किया वहां पे, और वहां ब्रह्माचल पर्वत पे बरसाने वाली राधा रानी को वहां पे आमंत्रित किया, क्योंकि अगर राधा रानी बोलेंगे तो ठाकुर जी मानते हैं, है ना, ऐसा उन्हें पता है। तो राधा रानी के लिए तो वो जब उनके इसमें गए तो फिर बोले बिल्कुल वृषभानु को जो है, और उनके यहाँ पे पुत्री का अवतार होना चाहिए। तो वो जो अवतार हुए, और ये क्या करते थे, रोज सवेरे मंगल स्नान करने गंगा यमुना नदी में जाते थे। कौन? वृषभानु जी और उनकी पत्नी, है ना। वो जाते थे, और वहां एक दिन हो गए सवेरे, वो था हमारा 8वां दिन, इसके बाद में अमावस्या के बाद में 8वां दिन, है ना, अष्टमी, है ना। जब चंद्रमा कैसे है ना, ऐसा ऐसा पूरा भी नहीं खुला हुआ है और पूरा भी खुला हुआ है, जबकि चंद्रमा नहीं था, लेकिन चंद्रमा आने वाला था। चंद्रमा मतलब चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता देने वाले राधा रानी आने वाले थे अवतरित। और वहां पे वो कर रहे थे, उनके सामने है ना एक कमल का फूल आता है ना, वहां पे देखता है कमल का फूल, जैसे ही पास में देखते हैं तो वहां पे एक सुंदर कन्या दिखाई देती है उन्हें। सुंदर कन्या, वो कन्या के आंखें बंद होती है, वो कन्या को देखते हैं, और वो कन्या को इतना तेज आता रहता है वहां से कि वो उस कन्या को देख के मोहित हो जाते हैं ना। और मोहित होके वो कन्या को लेके घर जाते हैं, और वो कन्या को लेके घर पे रखते हैं। और वो लेकिन वहां पे ना थोड़े से राधा रानी की कृपा जब होगी तो वो बोले प्यार से होती है, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो हमारे क्या करते हैं, इतने आसानी से देते नहीं है। वो पहले परीक्षा देखते हैं, तुम थोड़ा तो प्रयास करो, बिना ऐसे कुछ नहीं देने वाला हो। राधा रानी बिना कहे के ही दे देते हैं ना, ऐसा। तो यहाँ पे इनको राधा रानी का आ तो गए, लेकिन राधा रानी आंखें ही नहीं खोलते थे, है ना। राधा रानी आंखें खोल के, आंखें बंद करके थे। तो उनके राधा रानी के बाद 9वें दिन, है ना, जब यहाँ पे नंद गांव में राधा रानी को लेके गए, और राधा रानी वहां बुलावा आया था, एक्चुअली नंदन उत्सव था, नंदा उत्सव में। तो वहां पे लेके गए राधा रानी को। और जब श्री कृष्ण जो जन्मे थे अभी, जब उनके पास पहुंचे, उनके पास में तो राधा रानी ने जैसे ही श्री कृष्ण की आवाज सुनी, तो उन्होंने आंखें खोली। पहला आंखें उन्होंने खोली राधा रानी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो वो जो है, और जब राधा रानी उस गांव में, रावल गांव था वो, है ना, रावल गांव में जब उनका आविर्भाव हुआ था, तो वहां पे सब लोगों के दुख दूर हो गए, बरसाने लगे, खुशियां ही बरसाने लगी। इसलिए उसे क्या कहते हैं, बरसाने वाली। और नंदगांव इसलिए बसाया था क्योंकि जब प्रभु नंद बाबा इनको लेके आए थे, तो वहां पे न कंस अपने अपने राक्षसों को भेज भेज के बहुत सारे परेशानी करते रहते थे। जबकि प्रभु सबको हमने देखा है कि वो जो दूध पिलाने आए थे, क्या नाम था राक्षस का? पूतना। उनका वध किया, और कितने कितने राक्षसों का वध किया वहां पे, है ना, उन्होंने। लेकिन नंदा बाबा और यशोदा माता तो ठहरी माता पिता, है ना, उन्हें दो लगता था कि अपने बेटे को बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वो छोड़ के नंद गांव पूरा वो वहां पे नंद पर्वत पे ही बसा दिया, पूरा नंदा गांव पूरा वहां ले जाके, है ना। तो वहां पे ये राधा रानी का जो यह है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, बच्चों ने इतनी छोटी सी पीपीटी बनाई थी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। है देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, बहुत ही अच्छा भाव है ना बच्चों का। क्या लिखा? शी इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ गॉड हेड एंड द मदर ऑफ अर्थ। मतलब वो सबसे देवताओं के इसमें सब नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर, मतलब उनसे ज्यादा कोई और कंट्रोल कर नहीं सकता। और वो है वो मदर ऑफ अर्थ, मतलब भूमि की
माता है, भूमि माता, पहला उन्होंने बताया है ना। पहले उन्होंने क्या बताया, राधा रानी के पापा का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है किंग वृषभानु, और माता का नाम क्या है, कृतिका देवी, है ना। वो बच्चों ने लिखा है सब, है ना। और वो कब जन्मे हुए थे, 8वें दिन, जब पूर्णिमा अमावस्या के बाद 8वें दिन। और उस दिन उनका जो आविर्भाव हुआ भद्रा मंथ था, और वो इंग्लिश में उसको कहते हैं, वो मंथ आता है अगस्त से सितंबर के बीच में, वो मंथ आता है इंग्लिश का, है ना। हिंदी का भद्र मंथ है, भद्रा मंथ माह में उनका भाद्र, भाद्र, यह इसमें भद्रा लिखते हैं, तो मैं भद्रा बोल रहा हूँ, और हमारे इसमें हम भाद्र बोलते हैं ना। तो वहां पे उनका आविर्भाव हुआ था, इसीलिए तब से हम उनका वो दिन, अष्टमी, उनका जन्मदिन करके मनाते हैं, जो राधा अष्टमी है, यहाँ लिखा है ना। और यहाँ पे वो कहाँ पे मिले थे, उन्होंने बताया कि यमुना नदी के किनारे जा रहे थे, ब्यूटीफुल एक फ्लावर आया जिसमें छोटी बेबी गर्ल थी, और जिनका जो वर्ण था वो इतना वर्ण तेज था कि जो स्वर्ण कांति होती है ना, सोने की कांति, सोने की कांति जैसा चमकता था, है ना। उन्होंने ये बताया। आगे देखिए कितना अच्छा है ना, उन्होंने बनाया, क्या बनाया है, माय नेम इज राधा रानी, मेरा नाम राधा रानी है, मेरे माता जी का नाम कृतिका देवी है, मेरे पापा का नाम वृषभानु है, मेरा जन्म 8वें रात को भद्रा मंथ में हुआ था, मेरा बर्थ प्लेस रावल है, जो बहुत सा छोटा सा एक शहर है, गोकुल, जो उत्तर प्रदेश में है, मेरे बड़े भाई का नाम श्रीदामा है, मेरे छोटी बहन का नाम अनगा मंजरी मंजरी है, और मेरे फेवरेट कलर जो है ब्लू कंबाइंड विथ रेड, जिसको रूबी कहते हैं, है ना। ये मैं राधा रानी हूँ, है ना, बच्चों ने लिखा है, हरि बोल, है ना, है ना। आगे प्रभु जी, माता जी, घर पे ये स्लाइड दिख रही है ना। हाँ जी, दिख रहे हैं। यस सर। तो वो अभी यहाँ पे लिखा है कि राधा रानी जब कृष्ण भगवान क्या नाम नेमिंग सेरेमनी के लिए गए थे, तब उन्होंने पहले बार आंखें खोली थी, ये भी यहाँ लिखा है ना। तब उन्होंने पहले कृष्णा को देखने के लिए, तब तक उन्हें कुछ देखना नहीं था, देखना है तो कृष्णा को देखना है, और क्योंकि कृष्णा ही सब कुछ है, वो देख लिया तो बाकी सब नहीं होगा, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे वो खुश हुए, और वो देखे, और वो देख के उनके पापा और माता जी शॉक हो गए कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने यहाँ पे कर गए, क्योंकि राधा रानी जो है एक दासी अपने आप को मानते हैं, और प्रभु जी क्या मानते हैं, हमने श्रीनाथ नाम सुना है, श्रीनाथ जी। ओके, श्रीनाथ जी को इधर राजस्थान और जयपुर साइड में श्रीनाथ जी क्या बोलते हैं, ये श्री जी के नाथ है, इसलिए श्रीनाथ जी है। लेकिन वृंदावन में क्या बोलते हैं, ये श्रीनाथ का नाम का देखो, है ना, भाव देखो कैसे होता है, कहाँ पे वृंदावन जो है वो उनका घर है, वहां का भाव अलग ही होता है, वो भाव हम कहीं से कंपेयर कर ही नहीं सकते, कोई भी कहीं पे भी जाओगे तो आप उसका कंपैरिजन कर नहीं सकते हो। वहां पे क्या भाव है मालूम है, श्री जी जिनकी नाथ है वो श्रीनाथ है, श्री जी जिनकी नाथ है ना। मतलब वहां पे क्या बोलते हैं कि श्री जिनके नाथ है ना, श्री जी के जो नाथ है वो श्रीनाथ, मतलब प्रभु जी को वहां पे ठाकुर जी को बोलते हैं। और वृंदावन में क्या, बरसाने वाली, बरसाने वाली के आगे और कोई नहीं है ना, प्रभु जी भी बरसाने वाली के आगे अपने नतमस्तक होते हैं ना। तो वहां पे वो बताया कि जो श्री जी, जो नाथ, श्री जी जो नाथ के पे प्रभुत्व रखती है वो श्रीनाथ है। तो वो वैसा भाव क्या है वृंदावन में। तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि वो बहुत सबसे बड़े डिवोटी तो है, कौन, राधा रानी, लेकिन साथ में वो भगवान के सर पे भी बैठते, विराजमान होते। श्रीनाथ जी का अगर आपने विग्रह देखा होगा तो विग्रह कैसा मालूम है, एक हाथ ऐसा होता है और एक हाथ ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा, है ना। ये ऐसा क्यों है पता है, वो आधे श्री अपने कृष्ण भगवान है और आधे राधा रानी है, नाथ है ना, श्रीनाथ। यह अर्ध स्वरूप उसमें होता है, क्योंकि राधा रानी दोनों हाथों से बरसाने के लिए तैयार है ना। ऐसे हाथ जो होते हैं ना जब चैतन्य महाप्रभु के, वो है अब कृपा मांगने के लिए, लेकिन राधा रानी के जब ऐसे हाथ होते हैं तो वो पूरे खुले तौर से बरसाने के लिए होते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। भगवान के ऐसे हाथ मतलब वो देने के लिए, हमारे ऐसे हाथ मतलब हम सरेंडर करना है और पूरा लेने के लिए, हमें हाथ से हाथ जुड़ेगा तो तब हम अपना कृपा पा सकेंगे। हम क्या बोलते हैं, हम अपने ही धुन में मस्ते रहते हैं। मैं क्या बोलते हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ, बोलते हैं ना, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा हम बोलते रहते हैं ना। आपको लगता है आप हैंडसम है ना, बहुत है ना ऐसा।
अब क्या होता है हैंडसम, मतलब क्या होता है यहाँ पे वो बताया है प्रभु जी ने, है ना, ऐसा जब अपने आपके हाथ, हैंड टू समवन, हैंड मतलब अपने हाथ, टू समवन मतलब सबकी कृपा में जब आपके हाथ आगे बढ़ेंगे, जब आप कुछ करेंगे, है ना, कृपा कुछ आई आपको तो आप कुछ को सेवा करेंगे, तब आप हैंडसम कहलाएंगे, है ना। और आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता कहाँ से आती है, जब आपके अंदर का मन भाव, जो अंदर की ब्यूटी है, जब आत्मा के लिए आप अपना कार्य करना शुरू करते हैं, तब आप ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, नहीं तो हम सिर्फ फूल रह जाते, फूल मतलब मूर्ख, है ना। तो वो ब्यूटी अगर नहीं है, अंदर की ब्यूटी हमने अगर हमने खोज नहीं पाए, तो हम फूल रहते हैं और जिंदगी में हम फूल ही रह जाते। फूल मतलब ये फूल नहीं मैं बोल रहा, फूल मतलब मूर्ख, है ना। फूल बोलते हैं ना, ए यू फूल, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो उनको बोलना चाहिए यस आई एम फूल, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, तो मैं फूल ही हूँ, है ना। हरे कृष्णा। तो ये देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है। आगे उन्होंने क्या बता, राधा रानी की फैमिली उन्होंने फिर से बता दी, एक बार याद करने के लिए। राधा रानी सोते हुए जागते हुए सब अपने फैमिली का ध्यान रखते हैं ना। किंग वृषभानु पिताजी का नाम, माता जी का नाम कृतिका देवी, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हमें याद हो जाए, है ना। और बड़े भाई का नाम श्रीदामा, और छोटी सिस्टर का नाम अनगा मंजरी। और राधा रानी की सखिया, 8 सखिया, है ना, अष्ट सखी, अष्ट सखी राधा रानी की क्या क्या नाम है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी एंड सुदेवी। ये सब नाम अष्ट सखियों के नाम है। किन्होंने लाया है ये बच्चों ने लेके आए, छोटे छोटे गोपियों ने, है ना। ये तो ये 8 सखिया है राधा रानी की, अष्ट सखिया, है ना। बहुत जो सबसे बहुत सखियों में से सबसे प्राइम सखिया ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना हमें, बीच में दिखेंगे आपको श्याम सुंदर रूप और राधा रानी, और 8 सखिया है, 8 तरह, है ना। और इन्होंने ये श्रीमती राधा रानी के 25 बहुत सारे अच्छे ये बताए, वो नहीं पढ़ेंगे अभी हम किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे, है ना। राधा रानी बहुत सुंदर है, राधा रानी एक यंग गर्ल है, राधा रानी की हमेशा आके इधर उधर घूमते रहती है, ये सब हम करेंगे बाद में, आज नहीं करेंगे इसको। और उन्होंने क्या बताया, राधा रानी की प्रेयर आपको सबको पता होनी चाहिए। क्या प्रेयर है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। तो देखिए ये भाव कैसे आता है ना, ये बच्चों में ही आ रहा है ना इतना देख के। और फिर बाद में उन्होंने क्विज भी खिलवाई, मतलब ये क्विज आएगी यहाँ पे, अभी सब बच्चों को खेलना है ना। तो ये बताओ पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था। मैंने कहा पापा मम्मी नहीं बोलते, उन्होंने पापा मम्मी लिखा था, डैड मॉम। मैंने कहा राधा रानी नहीं, मतलब ठीक है, तो आपके भाव आपके हिसाब से नो प्रॉब्लम, चलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी किए उन्हें, क्विज मतलब प्रश्न उत्तर, जो हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे कभी। सिर्फ ये बताना चाहते थे कि राधा रानी का भाव है ना कैसा है। और राधा रानी का भाव जब मन में आता है, तो समझ जाने का कि आप धीरे धीरे उस सही मार्ग पे है, जहां आपको कृपा हो सकती है कि आप भक्त बनने के लायक उस मार्ग पे जा सकते हैं, है ना। भक्त बनना बहुत दूर की बात है, लेकिन भक्त बनने के मार्ग पे जा सकते हैं। और वही चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर है, कर्म योग। हम अपना चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है, कर्म योग, भगवत गीता यथारूप जैसे है वैसे ही उसमें हम कर्म योग पढ़ रहे हैं। और हमने लास्ट बार पढ़ा था कि हमने पढ़ा था, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाती है। हम लोग यही बोलते हैं कि अरे ये काम मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यही सोच में हम लगे रहते हैं, है ना। वे बोलते हैं अरे ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। अरे उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण लोग बोलते हैं प्यार का उदाहरण ताजमहल है, मैं तो बोलता हूँ गलत उदाहरण है। प्यार का उदाहरण है मांझी। आपने मांझी का नाम सुना है? एक गृहस्थ थे जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था। किस लिए? क्योंकि वो समय पे उनको चिकित्सा नहीं दिलवा पाए थे, क्योंकि उनका घर से उनका जो दवाखाना था हार्डली 3 किलोमीटर पे था, लेकिन बीच में पहाड़ आता था, इसलिए उन्हें दूर से ऐसे चल के जाना पड़ता था, ऐसा पूरा, तब तो गाड़ी वाड़ी नहीं। और उन्हें चल के जाने के लिए कुछ 2-3 घंटे लग गए, ले जाने के, तब तक उनके पत्नी का देहांत हो गया। और उन्होंने अकेले अकेले सालों साल छन्नी और हथौड़ा लेके जाते थे, खोदते थे। लोग बोलते थे तुम पागल हो गए हो, तुम हो गए ऐसा। और उन्होंने पूरा करके, ये सच्ची है ना। और यहाँ पे है ओमान जी, हाँ, और वो है। और उन्होंने पूरा पहाड़ काट डाला, और अब वहां पे पूरा रास्ता बना हुआ है। वो है प्यार का मिसाल, है ना। ये गलत मिसाल देते हैं हम लोगों को, है ना। तो ठीक है, थोड़ा उतना भी हम कर सकते हैं, लेकिन मिसाल जो है वो मिसाल है ना, प्यार की वो है। तो मतलब अपने कर्म जो है अपने को करते रहना है।
अपने को उसमें चूकना नहीं है। और हम क्या करना, सोचना नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया। हम बोलते हैं अगर मैं कर्म करूंगा और उसके गलत रिएक्शन लग जाएंगे फिर मुझे पाप चढ़ेगा, तो इससे अच्छा मैं करूँ ही नहीं। भगवान ने क्या बोला, उससे भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है ना। आपको आपके करते हुए जो दिए हैं वो तो करना ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये सब छोड़ छाड़ के मैं जाता हूँ संन्यास ले लेता हूँ। वो भी बताया है, संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। संन्यास का तरीका समझो, क्योंकि तुम कलयुग में हो, तुम उतने शुद्ध नहीं हो कि तुम वो करोगे और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। संन्यास से प्राप्त होगा नहीं, है ना। हम साधु बन के काम होगा क्या? नहीं। हम जो संन्यास अपने गृहस्थ आश्रम में है उसी में अपने जो अपने कर्म है अपने उनको किस तरह से कार्य में करना है उसको करना है ना। अगले श्लोक में बताया था, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शायद ये हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ से हमें पढ़ना है ना। हरे हरे कृष्णा। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं अभी। तो यह है अध्याय 3 भगवत गीता यथारूप, श्लोका नंबर 5। हम इसको पढ़ते हैं। ना ही कश्चित कश्चित्तशमपि जातु तित्यष्ट कम तित्यष्ट कर्म कृतः कार्यते हर्षा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, एक बार आप कोई पढ़ेगा? जी जी प्रभु हाँ, जी मैं पढ़ लूं। यस माता जी। कौन पढ़ रहा है प्रभु जी? आप पढ़ रहे हैं माता जी। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे एक और आवाज सुनाई दी थी तो मुझे लगा वो कोई आवाज और को है। हम दूसरे श्लोक में ले लेंगे। आप पढ़ लीजिए जी माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यावश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, तो अर्थ शब्दार्थ मैं ही पढ़ लेता हूं आज। न नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि यह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुस्थिति में अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील मतलब सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्वक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भंजन पंकोत पते तत्तो यदि यत्र क्व वा भद्र बुधमुष्यकी को वार्त आप्तुम अभजनताम स्वधर्मता। इसका अर्थ है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कार्यों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी इससे हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि यह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर पर पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरण लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे क्या बताया, ये सिर्फ भौतिकतावादी ने हमारे देह की बात नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि हम देह की बात करेंगे तो हम बोलेंगे देह तो क्या है, आज है कल नहीं है, तो उसके बारे में बात क्यों करें। लेकिन भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये देहधारी का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न किसका है, आत्मा का। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वदेव कार्यरत रहना। स्वदेव कार्यरत रहना मतलब एक्चुअली सदैव सेवा में रहना। तो मगर तो यहाँ पे क्या बताएं कि आत्मा अगर नहीं है वह सदैव चलते रहेगा, वो कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, है ना। और आत्मा अगर शरीर से निकल जाएगी तो शरीर किसी काम का है नहीं है। तो जो भी करना है हमें आत्मा के स्वरूप के लिए करना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं लगा रहेगा। अगर आप उसे अच्छे कार्य में लगाते हैं तो अच्छे कार्य में जुड़ेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। और जैसे ही हम अपने अच्छे कार्य में नहीं लगाते, जैसे ही हम उसको थोड़ा भी चांस देते हैं, चलो थोड़ा मैं एक सीरियल देख लेता हूँ, जैसा ही चांस देते हैं आप, आपको वो पूरा खींच लेते उधर, अरे थोड़ा कर लेते, थोड़ा कर लेते, बाद में चैंटिंग क्या है मैं बाद में कर लूंगा शाम को बैठ के, अरे बाहर घूमते घूमते कर लूंगा, है ना, नहीं तो उधर बैठ के कर लूंगा, है ना। ये सब जैसा मन को हमें थोड़ा चांस मिलता है ना, वैसा ही। जैसे अभी ये बताया, हमारे एक बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, है ना। तो एक फ्रेंड को मीटिंग खत्म हुई और मैंने कहा गया कि अरे यार तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे यार बाप रे, मैं मीटिंग के लिए टाइम देखने के लिए मोबाइल हाथ में लिया, एक रील चालू हुई और मैं रील के पीछे घूमते गया 1 घंटा खत्म भी हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। देखो कितनी माया में खींचे जाते हैं हम, और कुछ न चाहते हुए भी, जबकि वो कहा गया था टाइम देखने के लिए। भगवान क्या बोले, मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, तो मुझे देखो सब कुछ दिख जाएगा। तुम कहीं और जाके फंस जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसने, और बाद में फिर क्या बोलते हैं, मुझे निकालो। पिछले बार हमारे एक माता जी ने प्रश्न किया था कि जैसे सांबा, ये अपना छावा मूवी देखा, छावा एक मूवी आया अभी हमारा छत्रपति महाराज के बेटे का मूवी है ना, बहुत बहुत ही सुंदरता से उसमें दिखाया गया जो इतिहास था, है ना। तो उन्होंने कहा कि उसमें इतना अत्याचार हुए, वहां पे अत्याचार हुए और इतने लोगों को काटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ये गया वो किया, भगवान कहाँ थे, है ना। तो उनको बताया था पहले उनको। लेकिन और भी एक है कि हम क्या करते हैं ना, पहले सब ये सब कर लेते हैं, है ना, अपने जब करना चाहिए तब नहीं करते, और जब हम फंसते रहते हैं तब बोलते हैं आओ भगवान बचाओ, अभी बचाओ 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 बचाओ, है ना, ऐसा। तब एकदम लास्ट मोमेंट पे भगवान बोलते हैं बेटा चख तो ले, उसका आनंद तो चख ले पहले तू। पहले अगर वो आनंद नहीं चखेगा तो तुझे उसका अनुभूति नहीं होगी, तो तुझे उसका महत्व समझेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं भगवान, सूर्य भगवान पहले आके पहले पूरे इससे ताप से पहले आपको पूरा तपा देंगे, है ना। जब आप तप जाएंगे, हाँ अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, तब आपको छाया में जाके जब खड़े होके झाड़ में, तब आपको झाड़ का महत्व पता होता है। नहीं तो क्या करते हैं हम, झाड़ को काटते जाते और उसका कोई महत्व नहीं है, बोलते अरे झाड़ का क्या है, इससे अच्छा तो मेरा एसी है। जब एसी नहीं चलता है, जब हम झाड़ के नीचे जाते हैं, और जब हाँ हाँ तब जाके हमें उसकी अनुभूति होती है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पहले तुम पहले सीखो। अरे और वो कोई भी पापा उतने अच्छे नहीं हो सकते जो आपको सीधे से सीधा किसी भी चीज का हल निकाल के दे दे। जैसे आपको होमवर्क मिलता है परीक्षा में पास होने के लिए, टीचर से होमवर्क मिलता है ना, और क्या होते हैं माता जी प्रभु जी क्या करते हैं, अरे यहाँ बेटा बेटी को टाइम नहीं है, अपना होमवर्क करके दे देते, क्या करते हैं धीरे धीरे वो बच्चा बच्ची ये छोड़ देते हैं काम करना, और वो बोलते हैं होमवर्क तो माता पिता कर ही लेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। और धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग उसको, हम उसको हैंडीकैप करना चालू कर देते हैं। हम उसके कार्यों में मदद करना है जरूर है, मार्गदर्शन करना जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार इसको कौन समझा, इसको समझता है नहीं, कितना समझा रहे समझ नहीं रहा है, सर पटकू, इतना टाइम नहीं मेरे पास, अल्लाह मैं कर देते करके दे देते। बहुत गलत काम है, हमें उनको टाइम देना आना चाहिए। भगवान वो सिखाते हैं कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन एकदम नहीं दूंगा, तुम कार्य करो अपने, तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, इतनी शक्ति दी है, यहाँ जाके तुम्हें पूरा फ्रीडम दिया है, कुछ तो करो। क्या तुम्हें सिर्फ वही काटने, बकरे काटने के लिए और मुर्गी काटने के लिए, खाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए दिए? हर समय तुम्हें क्या होता है, खुश हो गए तो चलो आज बैठते हैं, है ना, आज क्योंकि खुशी हो गई, मैं परीक्षा में पास हो गया इसलिए बैठते हैं पीने के लिए, है ना। फेल हो गया, अरे दुख हो गया इसलिए बैठते हैं, है ना। उसको मैंने प्रपोज किया था, उसने ना बोल दिया इसलिए बैठते हैं। वो उसने हाँ बोला तो खुशी में बैठते हैं। अरे तुम्हें कारण चाहिए बैठने के लिए, सिर्फ हर इसमें बैठते ही बैठते हैं, है ना। लेकिन जिसने तुम्हें लाया, जिसके लिए, उसके लिए सोचने के लिए कारण है नहीं है। पार्टी करते हैं, पार्टी में क्या करेंगे तो ये सब लेके जाएंगे, अरे भाई तुम उसके लिए भी थोड़ा कर लो, करो ना तुम, जो वो यहाँ पे लाया है, तुम्हें लाया है यहाँ पे कर्म जिस जगत में, करो तुम अपना जो भी करना है, लेकिन इतना भी ना करो कि तुम्हें पछताना पड़े। ये कहते हैं ना कि
किसी से दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी इतनी न कर, दुश्मनी इतनी ना कर कि जब तुझे दोस्त बनने की इच्छा हो तो शर्मिंदगी महसूस हो। इतनी भी दुश्मनी मत करो, इतने भी मत बह जाओ कि सिर्फ वो नॉन वेजी काट काट के, अरे तुम कर रहे हो करो, मतलब करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, लेकिन इतना भी ना करो कि तुम्हें ऊपर जाके तुम्हें तुम्हारे इतने टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें इतना दुख सहन करना पड़े। जब समझ में आ गया तो सुधर जाओ, है ना, थोड़ा तो कर लो थोड़ा, और उससे अच्छा है ना, तो ठीक है वो बात नहीं है, मैं सॉरी भावुक होके अलग जा रहा था। लेकिन यहाँ पे वही बताया कि उस तरह से नहीं होगा, तुम्हें अपने कार्य कर्म तो करने पड़ेंगे। हाँ, उसके कर्म के कारण कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ कर्म करने पड़ते हैं हमें कि उसका हमें दुष्परिणाम आएगा और हमें सामने दिखता है करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि वो लिखा होता है। लेकिन वही अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर कर लेंगे वो, तो फिर उसके हमें पाप फल नहीं लगेंगे, पुण्य फल भी नहीं लगेंगे। हम क्या करते हैं, पुण्य फल के लिए बोलते हैं भगवान ये करना था, पुण्य मिलना चाहिए। जैसा आपने वो किया वो भी आपके हाथ से गया, वो भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए क्या करना है, आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। और नहीं रहोगे तो क्या होगा, आगे भी लिखा है, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्य में लग जाता है। और जब माया द्वारा होगा तो माया जगत के तुम्हें परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। फिर क्यों रोते हो, खुद ही अपने आप को तुम लेके जा रहे हो उधर, फिर रोते क्यों हो, फिर भुगतना तो पड़ेगा। चॉइस तो तुम्हारा था, तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी ना की, ये तो मुकद्दर का खेल था, किसको क्या मिला और किसको क्या मिला। सबकी तकदीर सेम बनाई है भगवान ने, क्योंकि भगवान के अंश है। हम अपने मुकद्दर के सिकंदर होते हैं, मुकद्दर मतलब अपने जो कार्य करते हैं हम मुकद्दर होते हैं और उसके सिकंदर, और जो हम अपने कार्य करते हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। और फिर हम रोते हैं, भगवान आए नहीं बचाने के लिए, क्या भगवान है, हम नहीं करने वाले भगवान की प्रार्थना, ये करना वो करना, इमीडिएटली वो करके। भाई तुमको बोला किसने करने के लिए, करो तो पूरा करो, है ना। तैरना है तो गहरे पानी में तैरो, किनारे में क्या रखा है, भक्ति करनी है तो पूरा खुल के करो, टिकुर 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 में क्या रखा है ना। तो छोटा छोटा ना करो, करना है तो पूरे मन से करो, पूरे शक्ति से लगा दो। जब भी अपने कार्य है, जितने भी जब मिलते हैं, जिस कार्य जब समय मिलता है, नाम लो, नाम ले सकते हो, कार्य ऐसे करो जो कृष्ण भावना भावित हो। यहाँ पे वही बताया, तो वो क्या करता है, आत्मा को शुद्ध कार्यों में लगाते हैं। और एक बार वो शुद्ध कार्य में लग जाता है तो कहाँ कनेक्शन होता है, परमात्मा से, क्योंकि वहीं बैठे हुए हैं परमात्मा। हम लोगों में और परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है, हम भगवान के अंश है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। हम बोलेंगे हम परमात्मा का अंश है तो हमको पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान है थोड़ा सा हमें, है ना, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। वो संपूर्णता को प्राप्त करना है तो हमें उस सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है, हम आत्मा है, हम अपने बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपके बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में जान सकते हैं, सबके बोल सकते हैं ना। परमात्मा परमात्मा, हम अपने वाइफ के बारे में नहीं जान सकते, हम अपने बेटे के बारे में नहीं जान सकते, अभी बेटा क्या सोच रहा है ना मन में, नहीं जान सकते। हम अपने आप को ही नहीं जान सकते तो बाकी को छोड़ दो। तो परमात्मा है, उन्होंने क्या बताया कि उनसे जोड़ो, नाता जोड़ो, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, है ना, पहले। और यहाँ पे बहुत क्या बताया कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीकार कर लेता है, वो भले ही शास्त्र अनुमोदित कार्यों कर्मों को न कर पाए, लेकिन ठीक से भक्ति न करे, वो पतित हो जाए, वो गिर भी जाए, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्य होने के कारण, वो गिरने के कारण भी के बाद भी उसका नुकसान नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, भागवतम में भी बताया हुआ है कि अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं, करते करते आपसे कोई किसी कारणवश आप पतित हो गए, अगर आप बहुत ही ज्यादा पतित हो गए तो भी आपको अगला जन्म एटलीस्ट एक श्रीमंत मतलब धनवान परिवार में तो मिलता है, कि एटलीस्ट तुम्हें कमाने की चिंता नहीं रहेगी, तुम भक्ति में लग सकते हो, है ना। लेकिन वहां पे चिंता करके क्या होता है, अपने दिमाग ऐसे लगाते हैं, पैसे वालों के बेटे सब बिगड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां माया माया दिखती है। वहां पैसे वालों के घर में जन्म लेना मतलब सबसे बड़ा डेंजरस काम है, क्योंकि वहां माया का प्रभाव और भी ज्यादा रहता है, वहां से निकल के आना तो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। सिर्फ हमें वही होने चाहिए, कौन होते हैं, कौन जो राजा के बेटे होके बाहर निकले, सन्यास लिया था, कौन है, किसी मालूम है,
गौतम बुद्ध। वैसा वो हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति तो हमारे पास नहीं है। तो फिर चरण पकड़ो ना, चरण पकड़ो और चलो, है ना। तो वही यहाँ पे बताया। तो पतित होके भी आपके हानि या बुराई नहीं होगी। और अगर आपके पतित हुए मतलब गिरे आप, और कम गिरे, तो फिर आप किसी सन्यासी या किसी सब ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। मतलब आपको सिर्फ खाने पीने की चिंता की नहीं है, लेकिन आपको ऑलरेडी वहां पे वैसे वातावरण मिलता है। जिस वातावरण में आप रहते हो वैसे ही आप जीते हो। यहाँ से निकल के आपको कोई दूसरे फ्रेंड मिलेंगे और वो वही नाचा गाना कर रहे हैं, तो आप भी वही करना चालू करते हैं। वही फ्रेंड मिलेंगे, थोड़ा भक्ति कथा करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप उसमें मिल जाते हैं ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसके जैसा। तो हमें पानी के जैसे निर्मल बनना है। दूध में मिलाओ दूध जैसा, खून में मिलाओ खून जैसा, वैसे निर्मल बनना है हमें। हम निर्मल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फिर गंगा के शरण में जाओ ना, गंगा निर्मल है ना। गंगा गंगा जल का अर्पण करते हैं और वो गंगा जल हम नहीं ला सकते। तो हमें क्या करना है, हम प्रभु जी जो सोर्स है सबका, उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। वो गंगा भी दे देंगे, यमुना भी दे देंगे, सरस्वती माता का भी आशीर्वाद दे देंगे। तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्यों धीरे से अलग से यहाँ एक प्रार्थना करते हो, वहां एक प्रार्थना करते हो? नहीं मालूम है, हम कर लेते। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये पूरा झाड़ है, इसके जड़ को पानी देने से हमको सब कुछ मिल जाने वाला है, तो जो भिड़ जाओ वहीं पे, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आपको सब मिल जाएगा। मांगो मत, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अतएव संन्यास का कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरण लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए। क्या बताया, संन्यास लेना मतलब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत वहां तक पहुंचना। अगले श्लोक में अब, अच्छा प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी का एक बहुत ही अच्छा अच्छा लिखान है, लिखने का तरीका है। इसी श्लोक में कोई भी श्लोक उठाइए आप, कोई भी श्लोक उठाइए, हर श्लोक में आपको गीता का ज्ञान मिल जाता है। कोई भी श्लोक उठाए पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। और वही नहीं है, आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला, वो उसी श्लोक में बता देते हैं। यहाँ पे क्या बताया, चरम लक्ष्य पहुंचने का यह है। आप इसका दुष्परिणाम अगले श्लोक में बता देंगे कि लोग जो संन्यास ले लेते हैं और ये कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते, तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो अगले इसमें बता देंगे। मतलब जब हम आखिरी में पढ़ेंगे ना, उसका कनेक्शन नेक्स्ट श्लोक में होता ही होता है। ये इसकी बहुत ही सुंदर रचना तरीका है, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो 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 श्रील प्रभुपाद जी आए थे, वो भगवान का अवतार ही लेके आए थे लिखित इसमें। वहां पे पहले व्यासदेव जी आए थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ और वो सब लिखे, उतने हम समझने के लायक ही नहीं बचे। इसलिए वैसे शिला प्रभुपाद जी कैसे कुछ आते हैं जो फिर से उसको और नीचे करके, नीचे मतलब और इजी करके हमारे लिए लाने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने वही किया है। उन्होंने वह कहा कि आपको उतना बड़ा बनने का जरूरत नहीं जितना आप सोच रहे हो। पहले आप शुरू कर जाओ, शुरू हो जाओ। शुरू होते 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 उसमें वात लग जाएगी, शुरुआत हो जाएगा। वात मतलब हमें कहते हैं जो दिया लगाते हैं ना, उसको बाती बोलते हैं ना, उसको वात बोलते हैं। आप शुरू करो, प्रभु जी वात लगाएंगे, जीवन की शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो वैसा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था। तो इसका सारांश क्या है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप भगवत भक्ति के मार्ग में हो तो आप साथ में जुड़ो, वैसी संगति में रहो, और अपने कर्मों को उस कृष्ण भावना भावित कर्मों को इसमें कन्वर्ट करते चलो। जो भी कार्य कर रहे हो उसको बनाओ कि हम कृष्ण भावना भावित होके कर रहे हैं ना। अगर कहीं जा रहे हो और किसी का फैन नहीं चल रहा है, तो आप उसका फैन सुधार दो, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए कि ये कृष्ण का यहाँ पे जो अंश था, जो बेचारा बिना पंखे से तड़प रहा था, तो उसको मैं सहायता करने के लिए, कृष्ण के लिए मदद करने के लिए मैंने पंखा दुरुस्त करके दिया। तो वो भाव मन में, छोटे छोटे इसमें भाव होते हैं, है ना। आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पे देखा रास्ते में पत्थर पड़ा, उठा के रख दो, किसी को ठोकर ना लगे, क्योंकि आने वाले भी वही रहेंगे, है ना। इससे थोड़ी एक छोटी एक चीज ध्यान आती है कि राम भगवान जब वनवास में गए थे, है ना, तो वहां पे वन देवी ने राम भगवान से पूछा था कि आपको मैं क्या दूं। तो बोले राम वन देवी, आप एक काम कीजिए, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते के सभी कांटे हैं ना हटा दीजिए। बोले क्यों? जब आए थे तो आपको तो कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है मेरे पीछे पीछे मेरा पागल भाई वो भारत आने वाला है मुझे ढूंढते हुए, और उसके पैरों में कांटे न गड़े। तो वना देवी बोलती है कि आपके भाई इतने नाजुक है कि उनके कांटे कंकोड़ों से वो डर जाएंगे। बोले वो नहीं है, वो नाजुकता का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जब अगर वो आएगा, अगर उसके पैर में कांटा लगेगा, तो उसे लगेगा कि इस रास्ते से मेरे भगवान राम गए थे, तो उसे और दुख होगा, और वो दुख मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए कांटे हटा दे। आप समझो, है ना। यही चीज है यहाँ पे, यही बताते हैं कि हर किसी के कार्य आप कर रहे हो तो वैसे ही करो, वही मन भाव में लाओ, मन में भाव लाओ।
वही कृष्ण भावना भावित है। दूसरा कुछ भी नहीं है। कृष्ण भावना भावित मतलब ऐसा मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं है और बहुत कठिन कार्य भी नहीं है। सिर्फ अपने आप को शुद्धता के मार्ग पे उससे वैसे करते जाना है। और जो नहीं समझ में आना है तो क्या करना है, ऐसे आके मिलना है, डिस्कस करना है। देवदत्त प्रभु जी हमें कुछ बताएंगे, है ना, दयाल प्रभु जी हमें कुछ, दुलाल प्रभु जी हमें बताएंगे, हमें कृपा करेंगे, अजीत प्रभु जी बताएंगे, सब हमें थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, है ना। तो फिर कृपा धीरे 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 चले थे अकेले, सब जुड़ते गए, कारवां बनता गया, है ना। ऐसा है, तो वही चीज होता है। तो उसके लिए हमें अपने कार्यों को कृष्ण भावना भाव होके लगाना है। देखो आगे क्या है, आगे का श्लोक क्या है, आगे का श्लोक, हाँ, आप कौन से माता जी प्रभु जी ने बोला था वो पढ़ेंगे, है ना। कोई पढ़ेगा, माता जी प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस यस पढ़ो। माता जी, यस माता जी पढ़िए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियान इंद्रिया इंद्रियान मूढ़ात्मा, इंद्रियांथा मूढ़ात्मा, या पढ़िए पढ़िए माता जी। हाँ, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, उच्यते। नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा माता जी, है ना। एक बार पढ़ लेते। क- हाँ पढ़ना है, उतने दूर से आवाज नहीं जाएगा, है ना। आप पढ़ेंगे प्रभु जी, पढ़िए, आपका जाएगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कर्मेयान्द्रिय संयम्यम यत आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। माता जी इसका शब्दार्थ पढ़िए। जी हाँ। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम वश वश में करके, यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय इंद्रियन अर्थान दब्बी तब सह वह उच्चते कहलाता है। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य। तात्पर्य, जय जय श्री शिला प्रभु। जय शिला प्रभुपाद। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णा भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन से इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शिक्षक दर्शन में दर्शन के विषय में भी व्याख्यानों दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे दे। इसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उनके यौगिक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। हरि जय श्री बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। देखिए पिछले श्लोक में क्या बताया था कि आप सन्यासी है, सब कुछ है, लेकिन कृष्णा भावना भावित होकर नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो क्या होगा। वहां पे क्या बोला था, आपको सन्यास भी लेना है तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्णा भावना भावित, कृष्णा भावना भावित होके सन्यास होके मैं भगवान हो गया, ये हो गया, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। वो नहीं है, आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि जाना वहीं पे है, मैं कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करना है। आप क्या बताया यहाँ पे, अपने कर्मेंद्रियों पे तो वश हो जाता है, मतलब अपने, है ना, कंट्रोल कर लेते, सपोज है ना, थोड़ा सा
कि चलो मैं ये नहीं खाता, मैं नहीं करता, मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो सब कर्मेंद्रियों पे। लेकिन आपके पूरा मन जो है इंद्रिय विषयों में लगा रहता है ना, ये नहीं करूंगा, लेकिन इससे अच्छा तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना, ओ बाप रे, ये नहीं करूंगा, मैं अभी तो ये नहीं खाता हूँ, अब माता जी ला रहे हैं ना, ये नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बाद में रसगुल्ला तो आने ही वाला है ना, इसके बाद में रसगुल्ला, है ना, वो प्रसादम है तो नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अपने इंद्रिय सुख में यहाँ पे उससे बहुत बड़ा तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मिथ्याचारी जो बताया स्वभाव जो होता है मिथ्याचारी, वो क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हमने बाबा लोग देखे, वो लोग अपने आप को क्या बताते हैं, सन्यासी है, भगवान के पास है, बड़े बड़े उपदेश भी देते हैं। हमारे मन को भी भा जाता है बहुत बार उपदेश, है ना, लेकिन उनका उद्देश्य होता क्या है, अरे अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये लोग तो मूर्ख बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब मैं भाषण दूंगा, बड़े बड़े उपदेश दूंगा, पैसा भी देंगे ये लोग, है ना, मेरी इंद्रिय तृप्ति है सब, मेरे को खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक कोई मर्सिडीज ला के देगा, एक तो कोई गाड़ी ला के देगा, है ना, वही है, मुझे संभोग के लिए कोई स्त्री देगा, कोई ये करेगा, ये सब इनके मन में चलता रहता है और दिखावा करते रहते हैं ना। ये हमारे मन में अगर वैसे भाव होते हैं कि अरे ये करने से अब मुझे क्या होगा, मैं पैसे से और कुछ गाड़ी खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, ये जो भाव होता है, हमने कर्मेंद्रिया तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ये है कि इससे करके अभी मैं बहुत ही जगह वो खरीदूंगा, या फिर मैं बड़ा घर खरीदूंगा, ये जो मन में जो भाव आते रहते हैं, उसके चक्कर में आपके जो भी संन्यास वाले कार्य है या जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो सब निष्फल हो जाते, निष्फल हो जाते। यहाँ पे वो होता है ना, यहाँ पे क्या बताया कि वो अपने कोई भी आश्रम में, आश्रम मतलब ऋषि मुनि वाले आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आश्रम मतलब हमारे अलग अलग आश्रम में रहते हैं ना, हम पहले कैसे रहते हैं ना, हम सबसे पहले आते हैं तो हम कौन से आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य। आश्रम, yes, माता जी। फिर हम कौन से आश्रम में आते हैं, अभी हम जब किसमें, गृहस्थ। आश्रम में, फिर वर्णाश्रम वानप्रस्थ। मतलब संन्यास लेना है, मतलब थोड़ा कि उसके इसमें तरफ जा रहे हैं, फिर आखिरी में संन्यास आश्रम। संन्यास आप किसी आश्रम। भी आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, आपका कार्य होना वही चाहिए और उसी तरह से करना चाहिए जो यहाँ पे बताया कि कृष्ण भावना भावित होके, है ना। तो यहाँ पे उनके विधि विधानों का पालन करना चाहिए। बोले मुझे भगवान की भक्ति तो करना है, लेकिन इतने कठिन तरीके से नहीं करना है भाई, है ना, नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, है ना। अरे ये क्या है, उठना है सवेरे, वो भी करना है, फिर बाद में भगवान को भोग भी लगाना है, फिर बाद में ये क्या है यार, मैं तो खाना खा के बाहर आ गई, भगवान के लिए भोग बनाना पड़ेगा ही अभी फिर से, ये इतने कठिन नियम मुझसे नहीं हो पाएंगे। अगर कठिन विधि विधानों का पालन हम नहीं कर पा रहे तो क्या होता है कि धीरे धीरे हम अपने मन को क्या कर रहे हैं, माया के पास ले जा रहे हैं। गलती हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया, उसने मन ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, हम अपने आप ही, क्योंकि मन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव वही है, जो जो स्वभाव है तो है। हम मन को अगर कहीं नहीं लगाएंगे तो कहीं भी भागता है। अभी आंख बंद करो, अभी हम यूएस में पहुंच जाएंगे उठ के, है ना, और वहां पे देखेंगे कि वो जो ट्रम्प क्या बोल रहा है, ये कर रहा बोल रहा है, अरे वो उसका कार्य कर रहा है, हमें क्या करना है आज, हमें अपने आसपास के लोगों को जो नहीं समझ पा रहे या जो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, हमें जो मिला है अपने बेटे बेटियों को, अपने को धीरे धीरे बांटना है, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ज्ञान संग्रह करना पड़ेगा। संग्रह कैसे कर पाएंगे, प्रक्रिया से। प्रक्रिया कब हमें फल देगी, जब वो शुद्ध हो। शुद्धिकरण कैसे होगा, जब हम हरि नाम ले पाएंगे, जब हम कृष्ण भावनामृत होंगे तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा ही नहीं, ऐसी बॉटल लेंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे नहीं, और भर के पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, अरे जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, अरे वो ढक्कन तो खोलो पहले, और ढक्कन ही मत खोलो, उसका मुंह बड़ा भी करो पहले तो जाएगा। हम ढक्कन भी खोल देते हैं तो बोलते चलो मैंने सवेरे एक आरती कर ली थी, हो गया मेरा दिन का काम आज। समोसा मिलता है खा लेते हो, रसगुल्ला आता है तो भी खाते हो, दोपहर में थोड़ी देर के बाद फिर पाव भाजी आती है वो भी खा लेते हो, है ना, बाद में पुलाव बना के लाया अच्छा, वो भी खा लेते हो। तब तो नहीं बोलते हो कि अभी नहीं इतना बस हो गया करके, है ना। फिर एक इतने करने से क्या हो गया, नहीं नहीं, एक बार आरती करती हो गया अभी, है ना, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पुष्टाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामी नीति नामिने, एक बार बोल दिया ना, अभी दोबारा क्यों बोलो। अरे फिर जब, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना यहाँ पे बताते हैं, जैसे कोई आपको जोक बताते हैं, है ना, एक बार जोक बताया मैंने, है ना, आपको, आप हंसे, मैं वो जोक फिर से बताता हूँ, है ना, फिर आप क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी ने बोला थोड़ा हंस लेते हैं ना, है ना, अपने मतलब दिखाने के लिए ना, मैं फिर से बोलता हूँ,
फिर इधर उधर देखते कोई हंस रहा है क्या, कोई नहीं हंस रहा है ना, फिर भी आप देखते हैं कि नहीं प्रभु जी को खुश करने के लिए थोड़ा ऐसा कर देंगे। चौथे बार वही बताता हूँ, बोलते आप ये बहुत मूर्खपना कर रहे हैं ना, आप हंसना नहीं, अपन नीचे ऐसे दिखाते कि कुछ कार्य में लगे हुए हैं ना, ऐसे है ना। तो जब मैं 4 बार बताया वो जोक, आप 4 बार हंसे क्या, नहीं हंसे। लेकिन आपको जब एक बार एक दुख होता है, उस दुख के लिए आप कितने दिन रोते होते, आज भी वही दुख के लिए रोते हो, कल भी बोलते अरे मेरे कल वो हो गया था, है ना, इसलिए मैं कल भी रोते हो। 8 दिन के बाद भी बोलते अरे मेरा वो उतना नुकसान हो गया इतने दिरहम का, 8 दिन के बाद भी रोते हो। 1 महीने के बाद भी बोलते हो मेरा वो नुकसान हुआ था। तो जब एक खुशी के लिए आप 4 बार खुश नहीं हो सकते हो, तो एक दुख के लिए 100 बार दुख क्यों होते हो? उसको भी उसी तरह से लो ना, फिर उसको भी उसी तरह से लेना आना चाहिए। यही कृष्ण भावना बोलते हैं। सुख को भी उसने ही इतने लेना चाहिए, दुख को भी। हम करते हैं दूजा भाव करते हैं, मतलब इसमें अलग भाव उसमें अलग भाव, वो नहीं है कृष्ण भावना मत का मतलब ही है हर इसमें भाव सेम रखो ना। दुख है ना, हुआ ना दुख, ठीक है ना, आपका दुख हुआ है, हम आपके दुख में सहभागी है। लेकिन दुख में जितना दुखी आप 1 बार हो रहे हैं या 2 बार हो रहे हैं, तो सुख में भी एक ही बार है सुख, 2 बार सुख हो, है ना, या खुशी में। तो उस चीज के लिए जितना करते हो उसके लिए भी इतना ही करो। हाँ, अगर आप खुश में बहुत लोगों को मिठाई बांट रहे हो, दुख में भी जाके बांटने के धैर्य रखना चाहिए आपने, क्योंकि आप दुखी है, लेकिन दूसरों को क्यों दुखी को कर रहे हो, अपने आसपास वाले को, तो उसमें ये भाव है ना। तो यहाँ पे अगर वो होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किंतु जो अपने योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों के खोज में लगा रहता है। अपने को क्या बता रहे, मैं योगी हूं, लेकिन मन कहाँ लगा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। ऐसे जो बताते हैं वो मिथ्याचारी है। उससे अच्छा तो आप भक्ति ना करो, अरे आप भगवान के पास जाओ मत, उससे अच्छा तो आप नास्तिक रहो, चलेगा। लेकिन ऐसे आस्तिकता मत दिखाओ, ये सबसे बड़ा पाप है। ये यहाँ पे बताया, ये बहुत जरूरी है कि हम करते करते अरे चलो जाके है ना मंदिर जाके आ जाता हूँ, उपकार कर रहे हैं क्या भगवान पे, मंदिर जाके आ जाता हूँ करके। मंदिर में जाके क्या करते हैं हम, वही मांगते हैं, अरे ये है मेरी बेटी की एग्जाम है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अरे क्यों मांग रहे हो, मांग मांग के क्यों अपना जो थोड़ा भी मिला हुआ चीज है उसको क्यों बहा दे रहे हो, मत बहाओ, है ना। तो मन में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति मतलब आप सिर्फ यही मत सोचिए कि आप वो विषय भोग वाले में इंद्रिय तृप्ति, आप इंद्रिय तृप्ति बहुत तरीके से होती है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति का भाव मन में मत लाओ, नहीं तो उससे क्या हो रहा है कि वो आपका मन अगर उसमें खोज में लगा रहेगा, तो मतलब आप बड़े धूर्त हो, और आप जो भी कर रहे हो उसका आपको फल नहीं मिल पाएगा। वही सन्यास है, वही सन्यास है कि आप करते हैं और आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं दिख पा रहा है फल उसका ना मिलते हुए, और फिर भी आप अपने मन को अपने कार्य को लगाए रखते हो, वो सन्यास है। सन्यास मतलब चिमटा लेके बजाते हुए घूमते हो और वो भिक्षा मांगना सन्यास नहीं है, वो सब बेकार है ना। तो मतलब और क्या लिखा है आके, ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। मतलब ये धूर्तता हमारे मन में आती है और है हमारे मन में, तो हमें उसे कम करना है, कोशिश कोई करनी है। वो धूर्तता कम करोगे तो फिर आपका चित्त धीरे धीरे शुद्धिकरण की तरफ लगेगा। नहीं तो मन में राम और बगल में छुरी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ कहा था ना। हाँ मन, हाँ जो भी है, मन में राम बगल में छुरी, जो भी है, ऐसा काम हम करते हैं। हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं, वो थोड़ा पढ़ लेता हूँ मैं अभी ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करके फिर बाद में, अभी मोबाइल पे मुझे बात करना है, मुझे ये करना है, हमारा मन वहीं लगा रहेगा ना, कब खत्म होगा, 8:30 बज गए, ये बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, है ना, ये चल रहा है ना, अब कब खत्म होगा, प्रसादम का भी टाइम हो गया है ना। चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है, लेकिन हर बार वैसा ही आए तो गलत है ना। एक बार आए नो प्रॉब्लम, 2 बार आए नो प्रॉब्लम, लेकिन बार बार अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारी कृपा अटक रही है। नहीं तो वो निर्मल बाबा, विरमल बाबा, कोई बाबा आते हैं ना, वो बोलते कृपा कहाँ अटकी है, तो आपने वो गए थे ना घर से निकलते हो, कहते हैं ना आपने पहला लेफ्ट पैर बाहर रख लिया था, कृपा वहां अटकी हुई है, तो हम अगले बार जाते हैं राइट पैर बाहर निकालते उधर से गिर जाते हैं, अरे कृपा अटकी थी अब तो गिर गई है ना। तो वो चीजों को हमें आकृष्ट नहीं होना है उसमें। वहां पे वही बोला है, उसके पहले वाला वाक्य में क्या लिखा है, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारे पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। हम उसको हरने के लिए देते हैं, है ना, हरने के लिए देते हैं। क्यों दे रहे हो हरने के लिए, जब जानबूझ के हमें पता है कि यहाँ से हम फंसे जाने वाले हैं, तो क्यों फंसते हो। तो फिर हमने क्या करना है, हमें अंधभक्त नहीं भरना है, लेकिन हमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, जैसे एक अंध व्यक्ति है, वो सामने से जा रहा है रास्ते से,
उसे एक गड्ढा है बताया आगे, तो क्या करता है, वो जाता नहीं है वहां पे, वो ऐसे ऐसे लकड़ी से देख के इधर उधर से निकल जाता है। लेकिन हम आंखें वालों को बताया कि सामने गड्ढा है, हम क्या करते हैं, जाके देखते हैं कितना गहरा है, और झुक के देखते हैं और गहराई में, फिर गिरते हैं, और फिर वहां से उठने का प्रयास करते हैं। ये हमारे प्रॉब्लम है। हम आ बैल मुझे मार करते रहते हैं जानबूझ के। हम क्या देखते हैं ना, देखते रह के वो बुल फाइट हो रही है, एक मतलब दिखाते हैं ना सांड वाली फाइट, वो लाल कपड़ा पकड़ के खड़े रहते हैं और फिर सांड आता मारते हैं, फिर ऐसे हटा देते हैं। अरे उतने तुम तरबेज नहीं हो और वो कला करने की कोशिश करते हो, तो फंसोगे ना। तो हम उतने इसमें नहीं, माया में, इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने शुद्ध भक्ति में लगे रहना है ना, प्यार से करते रहो, है ना। प्रेम की ज्योत, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते रहो। क्यों गले से लगाओ, क्योंकि प्रभु का अंश है, वो मन में रखे। नहीं तो प्रभु जी जाएंगे और वहां पे दीन दुखी दिखेंगे, उन्हें एक चाइनीज गर्ल दिखेंगे, और माता जी अरे प्रभु जी आई वांट 10 रुपीज 10 दिलम, ये गले से लगा लेंगे, तो पंगा हो जाएगा ना फिर। तो वहां पे, तो वहां पे भी अपना मन ध्यान में रखने का है ना, ऐसा कि कहीं पे भी नहीं दीन दुखी। दिन दुखी मतलब अपने आप को बहुत महात्मा मत मान लो कि कोई भी दिन दुखी को लेके चलने लगे। रास्ते में जा रहे थे, रास्ता खाली था, सुनसान था, अपने बाइक से जा रहे हैं, देख लिया माता जी खड़ी है, सवारी बैठा दिया, बच गए बैंड, वो फंसा देंगे आपको। बहुत सारे कर्मा आपने, तो मन को ध्यान में भी रखना। इसलिए बताते हैं कि जो भी चीज है ना, जब हम आपस में बैठते हैं, कुछ विचार विमर्श होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमें वो बातों का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये चीज हमें इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से नहीं जाना है। जाना है तो क्या दक्षता लेके जाना है, मतलब क्या हमें अपने आप को, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आप करो, आप कर्म भी करो, लेकिन कर्म वैसे करो, वो उन लोगों जैसे मत करो कि इतने कर्म बन के बहुत बड़े दिख रहे हैं, है ना, ये बड़ा आसाराम बाबू मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, है ना। से दिखाओ पे जाते हैं तो फंसेंगे ही, है ना। दिखावा मतलब छलवा है, माया है ना। वो छलवे से हमें दूर रहना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक, अभी इसके पहले सिर्फ 2 मिनट में एक ये है, थोड़ी कथा आई थी और उन्होंने बोला था कि आज बताना ही है मुझे, है ना। तो वो कथा ऐसी है कि वो कथा है माधवेंद्र पुरी जी के बारे में, है ना। माधवेंद्र पुरी जी को मालूम है हम बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी वो बताना जरूरी है कि राधा रानी की कृपा होती है तो कैसे होती है ना। वो वाली बताओ या दूसरी वाली बताओ, मैं मन में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ माधवेंद्र पुरी की ही बता देते हैं आज, है ना। माधवेंद्र पुरी जी की, है ना। माधवेंद्र पुरी जी ऐसे ऐसे भक्त थे, ऐसे भक्त थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन वो कभी, वो ब्राह्मण होके भी वो कभी दीक्षा नहीं मांगते थे, कभी दीक्षा मांगते नहीं थे, मांग के कभी भी खाते नहीं थे। कभी कभी वो 3 3 4 4 दिन बिना खाए रह जाते थे। और फिर उनको बिना खाए रहते हुए सबसे ज्यादा उनको तरस आता, किनको उन पे तरस आता था, राधा रानी को। राधा रानी क्या करती थी, कभी कभी तो वो खुद और कभी कभी बोलते थे, क्या बैठे हो यहाँ पे, देखो आपके भक्त कितने हैं, चलो जाओ उनको मदद करो। फिर अपने ठाकुर जी आते थे उनको मदद करने के लिए, कभी उनको किसी ग्वाले के रूप में आके थोड़ा सा दूध दे के जाएंगे, है ना। तो कभी कभी थोड़ा बासी रोटी भी दे जाएंगे। माधवेंद्रपुरी वो भी प्यार से ग्रहण करते थे। कभी खीर दे के जाएंगे माधवेंद्रपुरी। तो एक बार माधवेंद्रपुरी को इच्छा हुई कि वो जाते यहाँ से, वृंदावन से, वृंदावन में वो वहाँ पे एक मानसी गंगा, और मानसी गंगा के पास में जो जहाँ पे हमारे गिरिराज पर्वत है, गिरिराज पर्वत के वहाँ पे जो जहाँ का उनका पिछला भाग है गिरिराज पर्वत का, वहाँ पे बैठ के वो कृष्ण कथाएं सुनाया करते थे। और वहीं पे जब नित्यानंद प्रभु अपने इसमें गए थे दर्शन इसमें, और अपने चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पे ही उन्होंने माधवेंद्रपुरी से वो कथा वगैरह वो सब सुनाए थे। तो माधवेंद्रपुरी वहां पे वो सब कथा सुनाए थे। अब उनको एक दिन वहां जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा हो, तो वो वहां से निकले। उनको तो चलने मतलब कुछ तो उनके पास साधन तो थे ही नहीं, साधन नहीं थे, वो चलते 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 जा रहे उन्हें काफी दिन लग गए। रास्ते में वो किसी से भिक्षा मांगते नहीं थे, है ना। तो जो जब तक ओम भिक्षम दे ही नहीं बोले तो हम भिक्षा देते हैं क्या, नहीं देते। तो उन्हें कोई भिक्षा नहीं, वो अपने पेट में भूख है तो कैसे भी चलाते रहते, चलते रहते। चलते 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 वो पुरी के पास पहुंचे, जंगल में बैठे हुए थे, उन्हें भूख लगी। तो भूख से वो तड़फ रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे कि एक मंदिर में गए। वो जाते जाते है ना, वो उड़ीसा, बंगाल के पास, वहां से जा रहे थे। वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम अभी तो उसका नाम पड़ गया है खीर चोरा, ठाकुर जी खीर चोरा, है ना। यस प्रभु जी।
तो वहां पे गए, वहां पे क्या होता है, श्रीनाथ जी को वहां पे 12 इसमें खीर का भोग लगाया जाता था। 12, इसको क्या बोलते हैं, कटोरे नहीं, मिट्टी के, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वैसे मटके जैसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, सकोरे गुल्लक, सकोरे गुल्लक गुल्लक, गुल्लक जैसे है ना। सकोरे। हाँ चलो, यस माता जी, आपने बोला वही सही है ना। तो 12 इसमें लगाए जाते थे, और फिर वो जो लेके आते थे ना, जो मनों को जिनका होता था वहां पे जिनके लिए, उनको वो भोग लगाने के बाद दे दिए जाते थे। वो देख के माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि मैं इतने भूख लगा, ये राधा रानी की खीर मिल जाए मुझे तो मुझे बहुत अच्छा होगा, ऐसा ऐसा। लेकिन वो मांगते नहीं थे, और वो वहां गए और वहां से चले गए, जब वहां पे जाके झाड़ के नीचे बैठ के अपना कीर्तन, उन्होंने फिर से अपना भजन कीर्तन चालू कर दिया। लेकिन बार बार है ना, वो आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे, उनकी आंख खुल जाती थी। क्यों? भूख लगी हुई थी। भूख तो लगी हुई थी ना, भूख तो भूख है ना, आखिरी में 4 दिन से 5 दिन से कुछ खाए नहीं है। मेरे आगे हुए राधा रानी बोलती है, ठाकुर जी क्या कर रहे हो तुम, जरा ध्यान दो। ठाकुर जी बोलते हैं, आपके साथ रह के सीख गया हूँ, आपके, आप जैसी कृपा करते हैं ना वैसे मैंने पहले ही उसका अरेंजमेंट कर लिया है। क्या अरेंजमेंट किया है? बोले कर लिया है मैंने, उसको खाने को दे रहा हूँ अभी मैं, रुको चिंता मत करो। बोले क्या? बोले उसने तो खीर मांगी थी। मैंने बोला, खीर का अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। क्या अरेंजमेंट किया है? वो जब वो गए वहां से, तब तक मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, शाम का समय था, फिर रात्रि हो गई है, और पंडित जी भी अपने पूजा अर्चना करके घर पे जाके सो गए हैं, है ना। और ये इनके सपने में जाते हैं श्रीनाथ जी, और वो उनको बोलते हैं कि मेरे एक भक्त है ना, वो भूखे हुए हैं, वो झाड़ के नीचे वो है, उनको जाके ये करो। बोले, और उनको खीर ही देना है, तो और अब भी देना है। बोले कहाँ से दो? बोले, अभी तो खीर नहीं है, और बोले वो खीर, बोले आज जो प्रसाद लगाया था वो खीर जो है ना अपने वहां पे, वो खीर देना है। तो बोले खीर प्रसाद लगाया था, तो वो तो सबको वापस कर दी। बोले नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं था आज, आपने वो सिर्फ 11 गुल्लक की गुड्ला वो जो वापस किए, 12वां महीने ने वो चोर के मैंने जेब में रखा हुआ है मेरे वाले। और बोले हाँ, आप देखिए, अपने कर्मों से वो दर खुलवाना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप ये जो सन्यासी और जो दिखाते हैं अपने आप को धूर्त, ये लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, चल मैं आया हूं मंदिर खोल, ऐसे कैसे नहीं मेरे लिए खोलोगे। हमारे इससे मंदिर नहीं खुलना चाहिए, हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए, ऐसे कार्य होने चाहिए कि श्रीनाथ जी हमारे लिए वो नियमों को तोड़े। ये नियम तोड़ा है ना, मंदिर को शाम को रात को खोलना मतलब नियम तोड़वाना है। ऐसे नियम हमारे कार्यों से टूटने चाहिए, ना कि हम अपने ऐसे कार्य दिखाए यहाँ के दंडित, मतलब ये दंड लेने वाले की अपने ताकत दिखाए और वो कार्य करा ले। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आजकल लोग वही कर रहे हैं अपने, है ना, ये दादागिरी और पॉलिटिक्स में, और ये सब अधोपता नहीं है ना, ये पता नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने कार्य ऐसे करें कि सिन्हा जी हमारे लिए कर ले। अब इन्होंने क्या किया, इन यहाँ पे क्या नहीं है, नियम तोड़वाया है। नियम तोड़वाया, उनके मन ने बोले ये फटाफट उठे, फटाफट स्नान किया रात के 2 बजे, और फटाफट गए और वो खोला, वहां पे देखा, और ऐसे ही देखा, सिन्हा जी की जेब में हाथ डाला, देखा तो गुल्लक वहां पे पड़ा हुआ है ना, और उसके अंदर खीर है। तो वो पंडित जी बोलते, खीर चोरा, तुमने चोर के रखी है खीर? तब से उनका नाम खीर चोरा पड़ा है। और ये खीर ले जाके फिर वो माधवेंद्रपुर को वहां पे गए, और वहां पे माधवेंद्रपुरी वहां पे बैठे हुए भजन कर रहे हैं, और भजन करते बोलते, तुम्हें भूख नहीं लगी है? ये अपने कर रहे हैं, ऐसे देखते इतने रात को कौन आया होगा, है ना, ऐसे उन्होंने आग में लगा आभास हो रहा है, क्योंकि जब भूख लगते है ना, पेट में चूहे कुत्ते, तो ऐसा लगता है अपने पास आ ही रहा है खाना, आ ही रहा है ना, ऐसे दिखता है ना, अरे सब मेरे पास आ रहा है, आ रहा है, ऐसे देखते गए। हाँ मैं ही हूँ, मैं हूँ। कौन? पंडित जी, आप कैसे आए, इतने रात को कैसे आ गए, आपको कैसे पता था? बोले नहीं, आप कभी मांगते नहीं है ना। हाँ मैं मांगता नहीं हूँ, आपको कैसे पता था? तो वो पूरा वृत्तांत बताते हैं कि ठाकुर जी आए थे, उन्होंने ये कहा, मानधरेंद्रपुरी की भूख गायब। क्योंकि जब भगवान जी आपके लिए सोचना चालू करते हैं, आपके लिए उनके सपने में जाते हैं, मतलब आपका, आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। यही यहाँ पे बताया है, यहाँ पे यही बताया है कि आपकी इंद्रिय तृप्ति, आप जो करना चाहते हैं वो अपने आप हो जाएगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो जो मिलना है। और उन्होंने वो खीर, बोले अब मुझे खीर खाने की जरूरत नहीं बची है, मेरी इंद्रिय जो जो अंदर भूख था वो भूख खत्म हो गई है। ये माधवेंद्रपुरी जी की भक्ति का, भक्ति की शक्ति थी। हमारे भक्ति में भी शक्ति आनी चाहिए, है ना, हमारी भक्ति भी उस तरह लगनी चाहिए। हम सिर्फ करने के लिए ना करें, है ना, हम जब आते हैं तो सिर्फ इतने इसके लिए ना करें, हमारा
हफ्ता सप्ताह जो बीते उस कार्य में बीतते रहे, अपने इसमें जो भी करते हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं हो, एक एक दिन हम उसमें थोड़ा प्रगति करते रहे, शुद्धता करते रहे। सिर्फ चांटिंग के नाम पे चांटिंग ना हो, शुद्धता से चांटिंग हो। और कभी कभी जब अशुद्धता ज्यादा बढ़ जाती है ना तो वो कर देते हैं। अभी पिछले 4-5 दिन से मेरे जो जप हो रहे थे वो उतने अच्छे से नहीं हो रहे थे, लेकिन चल रहा था काम। आज उन्होंने बैठाया मुझे, इनको मालूम है, और बैठाया नहीं, उन्होंने मन में लाया कि वो जो आप वृंदावन गए थे, वो जो आपने अपने डिस्कस किया था वो लगाओ और सुनो और करो। तो वो जब लगाया, पूरे वृंदावन का भ्रमण करके आया आज हम सवेरे सवेरे ही, और फिर चैंटिंग किया, तब मन लगता है। तो वो जब वह तो मार्ग भी दिखा देते हैं आपको, क्या तुम्हारा मन लगाना है ना, ऐसे तो लगने वाला नहीं है, चलो ऐसा करो, वो बता देते हैं अपने को, है ना। तो हमें सिर्फ अपने को शुद्धता के मार्ग पे रखना है, हमेशा की तरह। मैंने फिर वही गलती की है, लेकिन मैं गलती करने में आनंद लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है तो गलती का आनंद ऐसा ही मिलते रहे हमें, हमारी ऐसे ही आनंद की अनुभूति बढ़ती रहे, साथ में चलते रहे, प्रगति होती रहे, शुद्धिकरण होता रहे, इसमें कोई रोक टोक ना आए। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे। और कोई स्पेशल प्रेयर है? अच्छा हाँ, आज लकी का हमारे, हाँ हाँ, अलका माता जी, चिराग प्रभु जी की देखो ये होता है माता जी के शब्दों का प्रभाव, है ना। माता जी का प्रभाव इतना है कि मैंने चिराग प्रभु को अलका माता जी के साथ जोड़ दिया, चिल्का बोल दिया, है ना। सॉरी, हरे हरे कृष्णा। तो चिराग प्रभु जी, इनके बेटे का आज बर्थडे है, तो उनको आध्यात्मिक प्रगति मिले, भौतिक प्रगति मिले, और हम सभी का भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति होते रहे। भौतिक प्रगति भी ना रुकेगी तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि माया जगत में है तो थोड़ा तो कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। लेकिन अंतिम उद्देश्य जो भी भौतिकता से हमें मिलेगा, उसको हमें आध्यात्मिक इसमें लगाने की सद्बुद्धि मिले, और सही तरीके से लगा पाए। ऐसा नहीं कि लेके 2 करोड़ कहीं दान कर दिया और वो कुछ और बना रहे, उसका, है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। कहीं सही जगह पे लग पाए, सही जगह से हम कर पाए। इसीलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें सबसे पहले हर बार श्रील प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि उसी कारण हम थोड़े थोड़े तो भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठ पा रहे, कर पा रहे हैं ना। इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। जय श्री राम। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का, एक बार फिर आप सभी आते हैं, हम जोड़ते हैं, हमारा मन खुश होता है, और ये खुशी हमारी निरंतर चलती रहे। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, हरि नाम का जाप शुद्ध मन से, कितने शुद्धता से कर सकते हैं,